अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। रंग महल चौक इस वक्त मैं मौजूद हूँ और ये सारे का सारा चौक जो है चिंची रिक्शा और दीगर रिक्शा स्टैंड के कब्ज़े में है और यहाँ सूरत हाल आपके सामने है। और ये रंग महल चौक से 27 नेक्स्ट मार्केट्स जो हैं उनको रास्ता जाता है। यहाँ मामलात कैसे चलते हैं, एमरजेंसी की सूरत में हालात क्या बनते हैं, ये वो सारे मौजूद आपको दिखाते हैं। हमारे साथ रहिए। इतना रश, बस क्या करें सर, मजदूरी तो करनी है। वो करें मजदूरी, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि ये कितने घंटे लगते हैं आपको? तकरीबन हमें आधा पौना घंटा लग जाएगा सर, बाहर तक जाते जाते। ये तो 27 से 28 मार्केटों को रास्ता जाता है सारा। हाँ जी, ये आधा पौना घंटा लग जाएगा बाहर। रंग महल चौक जो है यहाँ से, बिल्कुल सर, है ना? हाँ जी। वो खुदा ना खासा इमरजेंसी हो जाए तो यहाँ से एम्बुलेंस भी नहीं, तो एम्बुलेंस भी नहीं गुजर सकती। जिसने जो अंदर है उसका दम उधर ही टूट जाएगा, खत्म। खतरनाक सूरत हाल है। हाँ जी सर, बिल्कुल। क्या हाल है इस चीज़ का? हाल देख लें सब, ये मार्केटों वाले और जो राह गुजर है सारे यही लोग हैं, और कौन है। ये भाई से आप इंटरव्यू कर। बहुत शुक्रिया आपका। सूरत हाल जी आपके सामने है। इन सारे हालात में सबसे बढ़कर ये देखिए सारे का सारा चौक जो है रंग महल चौक, वहाँ की सूरत हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ। और इन सारे हालात में इन सारे लोगों का यहाँ तजावज़ात के जिनका दावा करना और उसकी बाबत बात करना बिल्कुल ये अक्सर मुस्तरद इस वजह से हो जाता है कि ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किसी न किसी स्टेक होल्डर के कब्ज़े में है। और गवर्नमेंट जो है इसमें नाकाम और खामोश तमाशा ही बनी हुई है। और ताजर बरादरी जो है उनकी हमा हासिल है इन सारे मामलात पे। और इन सारी चीज़ों के होते हुए बेशुमार लोगों का रोज़गार भी है, लेकिन रोज़गार के साथ साथ असल जो बात है वो ये है कि ये रोटी नहीं कमाएंगे तो ये क्या करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ से गुजरने के लिए यहाँ के सर थोड़ा साइड पर, यहाँ गुजरने के लिए लोगों के हालात, उनके मामलात आपके सामने हैं। और ये रेडियों का सारा तजावज़ात का जिन यहाँ बेशुमार लोग और ये सारे का सारा चौक जो है वो आपको इसी तरीके से बिज़ी नज़र आएगा। या आप मेरे साथ चलते जाएँ तो रंग महल चौक में जहाँ भी आप जाएंगे ये आप ट्रांसफार्मर्स देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर्स के नीचे आपको बाइक्स लगी हुई दिखाई देंगी। और ये इसी तरह ही है कि जैसे आपको दिखाया था रिगल चौक में भी ट्रांसफार्मर फटने ही से कितने ज़्यादा बाइक्स जो हैं वो जल गए थे, कितनी गाड़ियाँ जल गई थी। और ये कितना बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। इस तरफ अगर आप चले जाएँ तो आपको ये सारे लोग थैया लगाए हुए दिखाई देंगे। और इस वजह से ये चौक जो है इस पर ट्रैफिक ब्लॉकेज रहती है। ट्रैफिक जब ब्लॉकेज रहेगी तो ये अतराफ़ दोनों तरफ आप देखेंगे तो यही सूरत हाल है। आप इस तरफ भी देखें, उस तरफ भी देखें, दूसरी तरफ भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो इस तरफ भी आपको तजावज़ात की बात क्या नज़र आएगी, दूसरी तरफ भी उसमें आपको इसी तरीके के हालात और यही सूरत हाल। और इस पर हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम्स हो चुके हैं, लेकिन 1% भी आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। ये आप देखें रंग महल चौक से आज़म मार्केट तक, पानी वाला तालाब और दीगर 27 बाज़ारों तक अगर आपने जाना है तो ये नामुमकिन हो जाता है इस सारी सूरत हाल में, क्योंकि पूरे का पूरा रास्ता आपको तजावज़ात मिलेंगी इस सड़क पे। वो देखें साथ साथ क्या सूरत हाल बनती है। ये हालात आप देख सकते हैं कि पूरे का पूरा पार्किंग स्टैंड कायम है पैरेलल रोड के साथ साथ। और इस तरफ आपको ये पैरेलल मार्केट नज़र आएगी और ये सारी की सारी मार्केट आपके सामने है। थ्रू आउट एक बाज़ार कायम है। इन लोगों ने भी रोटी कमानी है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इससे होता क्या है, होता ये है कि डिसिप्लिन ना होने की वजह से, पैरेलल मार्केटिंग होने की वजह से और बेशुमार जो इधर पार्किंग स्टैंड्स हैं उसकी वजह से ये सारा मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि ट्रैफिक घंटों ब्लॉक रहता है और यहाँ लोगों का गुजरना मुहाल हो जाता है, यहाँ से लोगों का चलना मुहाल हो जाता है। आगे तक की सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए, आगे जाके भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं कॉरिडोर में मौजूद हूँ और रंग महल चौक से हम अंदर कॉरिडोर में जब आए हैं तो बाहर के हालात ये हैं कि बाहर आप चल ही नहीं सकते, आपके लिए मुमकिन नहीं है चलना, चूँकि बाहर 5-6 नस्ल की तजावज़ात हैं। उनमें सबसे बड़ा जो तजावज़ात का जिन है, एक तो रिक्शा स्टैंड्स कायम है रंग महल चौक के अंदर। अब रिक्शा स्टैंड्स जब कायम होंगे तो पूरे का पूरा चौक ब्लॉक होता है। पहले ही पार्किंग लगाने की जगह नहीं है, अगर पार्किंग प्लाजा इधर है भी तो वो उसमें बेशुमार लोग जो हैं पक्की गाड़ियाँ लगा के अपना काम करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये उसी चौक के अंदर की सूरत हाल है। हर तरफ आपको एक ऐसे है जैसे खलारा सा पड़ा हुआ है। और ये आप जहाँ तक मर्जी चले जाएं आपको यहाँ से रास्ते जाते हैं, आज़म मार्केट को जाएगा, पानी वाला तालाब को जाएगा, दीगर मार्केट्स को, 26-27 बाज़ारों को रास्ता जाएगा। लेकिन जहाँ भी आप जाएंगे आपको सूरत हाल यही नज़र आएगी। और इन सारे हालात में
लोग जो हैं फंस जाते हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं। और जब आप इनसे बात करते हैं तजावज़त के हवाले से, गवर्नमेंट से ख़ास तौर पर, तो गवर्नमेंट के पास ना कोई पॉलिसी है इस हवाले से, ना वो इस पर गुफ्तगू करते हुए कोई ऐसा मैकेनिज़्म बताती है, और ना वो पार्किंग प्लाजा बना पाती है। और यहाँ अगर एक आध पार्किंग प्लाजा है भी तो वो बराए नाम पार्किंग प्लाजा है, जिसकी आपको नज़ीर नहीं मिलती। इसके दरमियान में भी ये देखें, ये सारे सराफा मार्केट के अंदर भी यहाँ बड़े पैमाने पर तजारत का कारोबार है, सोने का कारोबार है, ज्वेलरी का कारोबार है, जिसकी कीमतें बढ़ती जाती हैं, डॉलर के साथ इसका रेट लिंक है। लेकिन इन सारे मामलात में ये सूरत हाल भी इंतहाई अहम है कि यहाँ ट्रैफिक ब्लॉकेज आपको मिलेगी जहाँ तक आप चलते जाएंगे, यही सूरत हाल। यहाँ से आपने देखें, ये अब एक और चौक आ गया, इस चौक में भी नेक्स्ट में भी आपको ट्रैफिक ब्लॉकेज मिलेगी। मेरे कैमरामैन अगर दिखा सकें तो ये यही कंडीशन है। और जहाँ से भी आप जाएंगे, इस तरफ अगर दिखाएं, यहाँ भी आपको ट्रैफिक ब्लॉकेज मिलेगी, दूसरी तरफ भी, जिस तरफ भी आप जाएंगे ये ही सूरत हाल है। और इस वजह से कारोबार ज़िंदगी यहाँ मफलूज हो जाता है। तजारत करने वाले, आने वाले जितने लोग हैं वो नहीं आ पाते। उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ किसी भी तरह का आपको कोई मैकेनिज़्म नज़र नहीं आता। और इन सारे हालात में ताजर बरादरी के जितने भी कंसर्न्स हैं, उन सारे होने के बावजूद हर मार्केट में ताजरों की मां पर फटे लगे हुए हैं और गवर्नमेंट भी इन चीज़ों को डिफेंड करती है। दूसरी तरफ फटे लगाने वाला का रोज़गार है, वो कहता है कि इस रोज़गार के होते हुए मैं किधर जाऊं, उसकी बात भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा, ये चिंगसी चलाने वाले, ये दीगर रिक्शा चलाने वाले, सारे रिस्पेक्टेड, ये सारे का सारा मामला विदाउट डिसिप्लिन, किसी कायदे में होने के बगैर जो है वो रोटी कमाना तो दरकिनार, यहाँ एमरजेंसी के हालात जो हैं वो बड़े खौफनाक हो जाते हैं। आतिशज़दगी की सूरत में एम्बुलेंस नहीं पहुँच पाती, यहाँ से बाइक एम्बुलेंस तक नहीं पहुँच पाती, बाइक पे 1112 नहीं पहुँच पाती, बाइक पे रेस्क्यू करने की जितने भी कंसर्न इदारे हैं वो नहीं पहुँच पाते। इस वजह से शालम मार्केट के हालात ये हो जाते हैं। ये ट्रैफिक फंस जाए तो क्या करते हैं भाई फिर? अभी ठीक कैसे फंसी हुई है यार घंटों से? अभी जरा ना क्लोजिंग टाइम है, आप टाइम चेक करें, ये जरा क्लोजिंग टाइम है। और इस वक्त जो माल होता है ना वो जाना होता है अड्डों पर, जो कि पांडी लेके जाते हैं। इस वजह से आपको ट्रैफिक कौन सा टाइम है जहाँ ट्रैफिक जब नहीं फंसी होती? मैं उस वक्त आ जाता हूँ, आप बता दें टाइम। ये है 4-5 बजे आए, फंसी होगी लेकिन इतनी नहीं होगी जितनी अभी आप देख रहे 2 रिक्शे कम होंगे हैं। नहीं 2 नहीं 2.5 हो जाएंगे हैं। ये भाईजान कुछ कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कुछ फरमा रहे हैं आप? सर जी कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए। आप ये ट्रैफिक का देखें आप निज़ाम, रैंगमहल चौक से लेके पानी वाला तालाब तक सुबह से शाम तक यही मामूल है। ये एक हम कहते हैं ना कि ट्रैफिक चलो खुल जाएगी, ये मामूल है ट्रैफिक का। मेरा आपका नाम क्या है? नाम क्या? रहील है। रहील। रहील रहील भाई, आपसे समझने के लिए मुझे सवाल करना है आपसे। जी सर। जी सर। हैं जी जी रहील भाई, आप वार्डन लग गए हैं, जी ओके हो गया? जी सर। आप कैसे हल करेंगे इसे? मुझे बता दें, समझा दें जी अगर मैं वार्डन हूँ ना तो मेरे पास एक और बात इसमें ना, पूरा सवाल ये, आप वार्डन लग गए, मेरे पे पावर होगी और ये चंद फीट जगह है आपके पास, इसमें से निकालें। अथॉरिटी होगी, पावर होगी तो मैंने करूंगा ना। अगर मैं सिविलियन हूँ, ओके, मैं नहीं इनके खिलाफ अब आप वार्डन रहील हैं, जी ओके हो गया? जी सर। इनके पास आ गए हैं, ठीक है, बाकी ताजरों के पास गए हैं, ये आउटलेट्स जो बाहर लगी हुई हैं, ये आप कह रहे हैं इनको अंदर करवा लेंगे आप? सर जी सही बात आप बतानी है। बात सुने, डंडे के अलावा कोई काम नहीं है, डंडा चलेगा तो काम होगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगले दिन सारे ताजर हड़ताल पे चले गए, आपके खिलाफ आपकी ट्रांसफर हो गई। सर जी ये तो ताजरों की, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? ताजरों की नाअहली है। मुझे आप, अगर ये रास्ते खुलेंगे तो कस्टमर ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट करके आपको एक कैरेक्टर में डाला था 2 मिनट के लिए, आप उस कैरेक्टर से बाहर आ गए हैं। मैं सर जी मैं कैरेक्टर में नहीं आप जा रहे हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको ये यहाँ आप अपने कैरेक्टर के साथ ध्यान नहीं कर रहे। नहीं मैं यही कह रहा हूँ कि मेरे पास पावर होगी तो मैं इनको अंदर करवाऊंगा ना। पावर के बाद ताजरों ने हड़ताल कर दिया आपके खिलाफ, अब क्या करेंगे? तो सर जी ये फिर इसी के मामूल घर जाएंगे, ये मामूल यही और जगह आपकी क्रीम मार्केट ड्यूटी लग जाएगी अब, तो यही होगा फिर, और क्या होगा फिर? यही होगा, ऐसे ही रहने दें। अब वार्डन क्या करे फिर? ताजर साथ आप शामिल हैं हर चीज में। बाइक का चलान करते हैं, मेरा पॉइंट ये है, बात सुने, बाइक का चलान करते हैं। मेरा पॉइंट ठीक है, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। हाँ, बाइक का चलान करते हैं रॉन्ग पार्किंग या किसी भी चीज पे, तो सर इनके भी चलान करें ना, इनके खिलाफ भी कोई ऐसा कानून पास करें कि मजाल है आप ताजरों को कुछ कहे।
सर बताएं जी, मुझे। ये भी हमारे बड़े ताजर हैं, ये हमारे बड़े हैं। किसकी मजाल? ये दिन रात मेहनत करते हैं, ये वहाँ से बाइकें उठवाते हैं, बाइकों का काम करवाते हैं। किसकी मजाल? इन्हीं के सामने अभी सर जी, मेरी सारा बात- ब्लॉक था बाजार और ये आप बात रिक्शों को सुनिए, करवा रहे थे बात आगे सुनिए। पीछे। डी पॉइंट किसके लिए है? साफ है, डी पॉइंट हाँ, प्लाजा clear। साफ है कि इनकी वजह से हुआ है, ताजर है इनकी वजह से हुआ है, तो यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते? इधर भी तो कराए ना सर। इधर कौन आपके साथ मिले तो ठीक होगा? यही आएंगे तो होगा, और कुछ नहीं है। ये आएंगे तो यहाँ पे जैसे इन्होंने डी पॉइंट का क्लियर किया है, इधर भी यही क्लियर करेंगे, और कोई नहीं हो सकता। बस सिंपल बात है। इन्होंने डी पॉइंट में कोई जा नहीं सकता था, हमें पता है ना, तो अब डी पॉइंट और यार जहाँ अपनी दुकानें हैं वो साफ करवा लिया, वो क्या मसला है इसमें? बाकी तो किया है साफ कुछ? सर जी आप जहाँ रहते हैं उधर साफ करवा लिया। वो इतने अमीर लोग हैं, गार्ड हैं उनके पास, वो सुन तो लो ना भाई, वो सुन तो लो ना। सुबह के टाइम ये ऑटोमेटिक मशीन करने उनके पास हैं, और डी चौक थोड़ा क्लियर करवा लिया उधर रहना है उन्होंने। पिकअप के अंदर जब मोटरसाइकिल ये बाकी इनके बाजार का हाल तो गार्ड देखो और ना। ये जब लोड कर रहे होते हैं ना, हमें पता है। नहीं, तो हम इनकी जिस बात दिन- सुनो, इनकी चुतराहट ये डी चौक के बाद खत्म हो जाती है। नहीं खत्म तो होती, फिर नहीं खत्म होती, किधर क्यों है? नहीं खत्म होती? किधर है? दिखाएं कैमरामैन साहब, किधर चुतराहट इनकी? कहेंगे तो होगा ना, क्यों नहीं कहते? इंशाल्लाह ये आएंगे, ये क्यों नहीं आएंगे, कहते? ये आएंगे, क्यों नहीं कहते? ये आएंगे इंशाल्लाह। क्यों नहीं कहते ये? सर ये आएंगे, हमें ना उन पे डालते जाए कमजोर कंधों पे। नहीं कमजोर जो नहीं, मर्जी इनके बड़े डाल दें। मजबूत आपके कंधे फेवरेट हैं, इनके बड़े मजबूत करने आपके फेवरेट है तो ये करेंगे जी, आप। जितना बात तो सही करें ना जितना यार। यार माफिया। बहुत शुक्रिया आपका। ये सूरत हाल देखें जी आप, ये पीछे दिखा। इन सारे हालात में यहाँ गुजरना बड़ा नामुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जनाब आप भी फंस गए ट्रैफिक में? जी कितने कितने घंटे फंसे रहते हैं? हाँ, उन्हें चले वन में ही जा रहे हैं आप? में जा रहे हैं। आप गलत जा रहे हैं, इस तरफ जाएं। चलो कोई नहीं, हाँ, इस तरफ जाए ना, सारी ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। जिसका जो मर्जी दिल करता है वो उस तरफ चलना शुरू कर देता है, और इसका यहाँ के रहने वाले लोग भी उतने ही जिम्मेदार हैं इस सारे मामले के जितनी आपको हुकूमत जिम्मेदार। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस बुरा ही हाल है, फंसे पे ट्रैफिक कितने घंटे? अद्धा घंटा हो गया। ये रोज दी मामूल रोज रोज तेल फूकने पे की हाल है? ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, दसो जरा समझाओ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚੁਕਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨ, ਹੱਲ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, 13 ਫੁੱਟ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ताजर दुकान अंदर ले जाते हालात बेहतर हो सकते हैं, ਹਾਂ तजावजात खत्म हो जाए। ਰਸਤਾ ਭਾਜੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਲੰਘਣ ਦਾ। अच्छा, ਹਾਂ ये क्यों नहीं ताजर करते? ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ। ਮਹੀਨਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, पैसा चलता है, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ताजर देंदे ने। ਦੱਸਦੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ पक्की ਹਾਂ। गल, ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ 100%। ਸਭ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ, ये हमेशा चल रहा है, हमेशा तो ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣਾ। ये चलता रहना है। मैं घबरावा या ना घबरावा, चलता रहना है। बहुत शुक्रिया होगा। ये सूरत हाल है जी। एक मिनट सर, एक मिनट सर, पब्लिक की वॉइस मुझे सुनने दें, फिर मैं करता हूँ आपसे बात। ये देखें सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम, कब से ट्रैफिक में फंसे हैं? हाँ कब से क्या ट्रैफिक में कब से फंसे हैं? 1 घंटा हो गया। मुबारक हो आपको, खैरियत। मुबारक हो, इतनी देर से फंसे हैं ट्रैफिक में। हाँ मैं तो मुबारक ही दे सकता हूँ। हाँ हैं रोज इसी तरह हाँ, रोजाना इतने बजे टाइम होता है। डेली? डेली। देख लें जी आप सूरत हाल। यहाँ जी आए, आपको दिखाते हैं सूरत हाल यहाँ की, और इन हालात में क्या मामलात हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है। किधर जा रही हैं आप? हम जा रहे हैं मोनी रोड पे, और ये रश देख रहे हैं। और ये मैं कहती हूँ, ये गवर्नमेंट लोग कह रहे हैं जी, कोई कह रहा है कि बहुत अच्छा। मैं तो कहती हूँ बाजू से पकड़ के इसे अफगानिस्तान भेज दो, जो है ना वहाँ। आप कोई और मुल्क सेलेक्ट कर लें। नहीं नहीं, अफगानिस्तान ठीक है इसके लिए। क्यों? क्योंकि ये इसका ज्यादा सलूक उधर है ना, तो जो है ना, ये इतनी महंगाई, इतनी सी आम शॉपिंग के लिए, जो है ना, आम शॉपिंग के लिए बच्ची के लिए जो गए हैं, 10,000 रुपया लग गया, जो है ना। और सब्जियों को रेट देखें। ट्रैफिक में कब से खड़े हैं? ट्रैफिक में हमें तकरीबन जो है ना 1 घंटा होने वाला है। वहाँ से शुरू हुए हैं, अभी तक ये ना लाइन। इधर ही चल। बहुत शुक्रिया आपका। लोगों को दोहरे दोहरे मसाइल हैं। ट्रैफिक में फंसना भी मसला है, उनके लिए महंगाई भी मसला है। प्यारे भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। यार किसी फिल्म में काम कुम करो, इतने खूबसूरत मूछें हैं तुम्हारी, रिक्शा चला रहे हो, कैसे हैं आप? क्या करें सर, मजदूरी तो करनी है। करें करें यार, शुक्र है अल्लाह का, मजदूरी है आपके पास। मुझे बताएं कितनी देर ट्रैफिक में फंसना पड़ता है? सर ट्रैफिक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा। वजह क्या है? सर ये बाजार छोटा है, और क्या वजह? ये सारे फट्टे अंदर ले जाओ तो ठीक हो जाए। नहीं सर, ये तो लगाने पड़ेंगे इन्हें, क्योंकि बाजार छोटा है ना, इसलिए। फिर क्या हाल है?
हाल इसका कुछ भी नहीं और होगा। आप रोज फंसते हो ट्रैफिक में, मुतमईन हो फिर आप, हाँ कोई बात नहीं, है ना? चलेगा काम। खुश रहो, ये भी अच्छा है, इत्मीनान। क्या हुआ? इतनी जोर से किक मारी है जैसे आगे तुम्हें 200 किलोमीटर तक ट्रैफिक नहीं नजर आ रहा। ट्रैफिक है भाई, आगे कहाँ जा रहे हैं? हाँ जी, ट्रैफिक फंसी है। आगे आगे तो जा कितनी देर से फंसे हुए हो? ये तकरीबन 10 मिनट हो गए। रोज मामूल इसी तरह ही? हाँ इसी तरह ही। यहाँ को बेहतरी आती है? नहीं कोई बेहतरी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, वालेकुम सलाम, क्या हाल है? कैसे हैं आप? शुक्र लगा अल्लाह का। सेहत कैसी है? ये सेहत कैसी है? सेहत कैसी है? शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ठीक ठाक। ठीक ठाक है। ठीक है, शुक्र अल्लाह का। ट्रैफिक इसी तरह ही फंसी रहती? अक्सर ही फंसी रहती है, अक्सर फंसी रहती अब तो ना फंसे तो आप परेशान हो जाते होंगे कि आज ट्रैफिक क्यों नहीं फंसी? है। नहीं हम तो बात है, हमारी तो शॉप है यहाँ पे, हम तो ये देखते रहते हैं सारा दिन। क्या वजह है? ताजरों ने मेहरबानी की है इस वजह से? ताज ने क्या मेहरबानी करनी है? किसकी मेहरबानी से ये सारा कुछ? हर लोग से सब ने हिस्सा डाला है, सब ने हिस्सा डाला है, हैं? सब ने हिस्सा डाला है। ये ठीक बात है, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया आपका। सब ने हिस्सा डाला है जिसमें, किसी एक का कसूर नहीं है, सबका कलेक्टिव विजडम चल रहा है। और प्यारे भाई किधर जा रहे हैं? बाहर जा रहे भाई, आगे तो रास्ता ब्लॉक है। निकल जाओ। कितने कितने घंटे फंसे रहते हो यहाँ? घंटा दे हैं? घंटा 2 घंटे फंस रहे हैं। क्या हल क्या नजर आता है? वजह क्या है? नहीं, दुकानदारों ने बाहर सौदा लाया है, सामान लाया बाहर। सड़क छोटी पड़ जाती सड़क, तो आप फंस जाते हो ट्रैफिक में। कोई पूछो को ता दो, अपनी नीचे गिरी हुई हैं। बहुत शुक्रिया। हालात जी आपके सामने हैं, और ये ट्रैफिक ज़रा देख लें आप मेरे साथ, और आगे के हालात भी आप देखें। ये इसी तरह ही रहता है। और जो रिक्शा वाले हैं वो अपने गाड़ियाँ बंद करके बड़े सुकून से बैठे हुए हैं बीच में, कि जब ट्रैफिक खुलेगी तो देखी जाएगी। अदरवाइज़ यहाँ आप खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी हो जाए, कोई मामला हो जाए, तो बात किस तरफ जाए, ये आपने मुझे बताना है, मेरे व्यूअर्स ने देख के कि हालात क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। किधर जा रहे हैं? शाल में जा रहे हैं। जा क्यों नहीं रहे? आगे राशि बहुत है, देखें। नहीं, वन व्हीलिंग ऊपर से सुल्तान गोल्डन बने आप। मैं भी वही बनने की कोशिश करूँ। आप बन के दिखाएं, आप बन जाते तो गोल्ड। मैंने क्लेम नहीं ना किया मैं बन सकता हूँ, आपने तो क्लेम कर दिया मैं बन सकता हूँ। मैंने कब कहा कि मुझे बताएं कि ये इसी तरह ही रहेगा? ये आवाम जो है ना कभी नहीं सुधर सकती। ये कैसे? ये कैसे फैसला हुआ? ये बस इनको जितना मना करें ये उतना ही बाज नहीं आते। किसका कसूर है सारा? ये सारा आवाम का कसूर है सर, ये दुकानदारों का कसूर है। ये जो बैठे हुए ऐसे कर रहे हैं, ये लोग जानबूझ के रश लगाते हैं। ये है ना? दुकान के आगे रेडियां भी, साइकिलें में कहा रश छोड़ के रखे ना, तो ये आप कभी लगाएं, कभी भी इतना रश ना हो। ये देखे ना कि कहाँ तक दुकानें 8-8 फुट बाहर तक कायम है। सिर्फ 8 फुट नजर आ रही है आपको? ज्यादा है? ज्यादा ही 8-10 फुट बाहर ही देखो ना रेडियो वाले। थोड़ा खड़े होंगे तो आपको समझ आएगी कि कितनी बाहर है। बाहर काफी बाहर है भाई, इसी वजह से तो रास्ते चलें, खुश रहें, खुश रहें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक चल रहा है मामला? अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला? अल्लाह का शुक्र है। सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। फ्राइज बना रहे हो? हाँ जी, समोसे साथ? जी जी, समोसे भी साथ। और समोसा रोल भी? जी, रोल भी है साथ। कितने का समोसा दे रहे हैं? समोसा 20 का, रोल 20 का है। और फ्राइज की प्लेट? प्राइस की प्लेट नहीं है, 50 रुपये का, मतलब कि 30 रुपये, 50 रुपये। ठीक गुजारा हो जाता है? अल्लाह का शुक्र है। आलू महंगे तो नहीं है? नहीं, आलू तो महंगे है ना। फिर कैसे गुजारा करते हो भाई? अल्लाह का शुक्र अदा भी तो करना है ना, कोई रोटी तो चल रही है ना। वो शुक्र अदा करो, लेकिन महंगाई तो बताओ। नहीं, महंगाई मैं क्या बताऊँ आपको। नहीं है? है ही नहीं? फिर अल्लाह का शुक्र है भाई, महंगाई है ही नहीं? है तो महंगाई तो है ना। शुक्र अदा करना तो हर वक्त हर मुसलमान पर, अहले ईमान पर फर्ज है ना। वो तो ठीक है, लेकिन बात भी तो बताओ ना साथ। भाई मैं क्या डर रहे हो किसी से? इनमें से किसी से डर रहे हो? मेरे जाने के बाद खींचेंगे तो नहीं तुम्हें? कहेंगे भाई है की गल कर दी हैं, पट्टा उठवा देंगे तुम्हारा। चलो हैं? नहीं नहीं, ये ठीक हो सकती है ट्रैफिक? ये देखे मुस्ताद बिल्ला खड़ा ये है। चलो बताओ किसकी कसूर है? ये फटो वाला का कसूर है ना। हैं? ये फटो वाला का कसूर। पहला सच जो आपने बोल दिया, बड़ी मुश्किल से सच बोलते हैं आप। वो भी कैमरा दूसरी तरफ गया है तो सच बोला, कैमरा उल्टा है तो सच बोलना शुरू करते हैं भाईजान। यार खुश रहें, मजाक कर रहे हैं आपसे, वैसे ही गपशप कर रहे हैं। ये सारे जी इधर इसी तरह, उस तरफ देखें, वो हालात आप देखें, वो हालात आप देखें, और लोग किस तरीके से गुजारते होंगे। कुछ लोग जो हैं, भाईजान क्या हाल है? शुक्र है अल्लाह का। इतना प्यारा मोटरसाइकिल है यार आपका, रेसिंग रूसिंग अल्लाह ने दिया हुआ है, चला रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला और दे जी। मुझे बताएं, ये इतना रश में रोज फंसते हैं आप? रोज तकरीबन। अब तो आदी हो गए?
आदि हो गए। अच्छा लगता है 2-4 घंटे फंसे रहना? अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन कोई असूल नहीं है ना। किसका कसूर है ये? हमारा ही है। कैसे कैसे समझाएं जरा। देखे ना, कोई रुकेगा नहीं, हैं? सब कहेंगे कि बस फटाफट निकल जाएं। और सड़क भी छोटी हो गई, सड़क भी वो फटे बढ़ गए सारे। वो तो आज से 50 साल पुरानी रवायत चल रही है, ये आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे आ जाएंगे। आप कहते हैं कि आपके बाइक के लिए थोड़ी सी जगह ही बस दिया करेंगे आपको? देंगे ही नहीं, आपको कहेंगे एरोप्लेन चलेंगे फिर। बहुत शुक्रिया आपका। क्या हाल है भाईजान? इधर रोज फंसते हैं ट्रैफिक में? हाँ जी। कितना अच्छा लगता है? हम तो आपको देखते हैं, आपने तो इस पे नंबर ऑफ प्रोग्राम किए हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोग्राम, ठीक है ना? 100, हाँ जी, हाँ जी, मोर देन 100। सही बात है, सही बात। इम्प्लीमेंटेशन काम पे है। इम्प्लीमेंटेशन हुकूमत ने करनी है, ताजरों ने करनी है, दोनों नहीं करते। देखिए जनाब, आप उनको फोर्स करें, उनको कहें कि फोर्स तो आवाम ने करना होता है, कोई तहरीक चला के। मीडिया फोर्स तो नहीं करता, मीडिया की जिम्मेदारी फोर्स करना तो है ही नहीं। मीडिया क्या करेगी फिर? हाईलाइट आवाम को बता रही है, वोट डालते हुए ख्याल रखें। कितनी देर हाईलाइट करेगी ये? हमेशा करती रहेगी, हमेशा करती रहेगी। ये तो लोग उसका काम हाईलाइट करना है, जीवन जिंदगी को। आपका काम मूवमेंट चलाना है, आप अवाम है, आपने मूवमेंट चलाना है। अवाम बेचारी क्या करे? अवाम तो हाँ, अपनी दफा बेचारी हो गई है। वेरी गुड। अवाम तो आपको भाई आप अपने राइट्स नहीं लेंगे, पब्लिक, आप गुजरने का राइट नहीं लेंगे तो क्या बनेगा? पब्लिक इज हेल्पलेस, टोटली ये आपका राइट है कि आपको जाने की जगह मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि क्या यहाँ पे हाल है? कौन मसला हल करेगा इसका? आपने किसी मुतलका महकमे को लिखा आज तक कि आपको क्या मसाइल है? आपने डीसी को कभी लिखा कि मैं 2 घंटे जनाब इधर फंसा रहता हूँ और मैंने ऑफिस पहुंचना होता है, मेरा बहुत ज्यादा इसकी वजह से हर्ज होता है, मैं डिप्रेशन का शिकार हो गया हूँ, मैं मरीज हो गया हूँ, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। आपने कभी किसी कंसर्न डिपार्टमेंट को लिखा है? आपने कभी अपनी जिम्मेदारी निभाई है? ताजरों ने हजारों बार लिखा है, उनसे ताजरों की छोड़े यार, वो तो खुद फटे लगवाते हैं, उनकी बात आप कर रहे हैं। ये फटे किसने लगवाए हुए हैं? किसने लगवाए हुए? ताजरों ने लगवाए और किसने लगवाए? ये किन की दुकानें बाहर हैं? टीसी की बाहर है? वो तो नहीं मानते। वो ये किसकी बाहर है दुकानें? ये कौन ताजर नहीं है सारे? जिसको मानते नहीं पूरी आप मंडी पूरी की पूरी है, पट्टे लगाने के किराए लेते हैं। हेलो, और क्या कहना है? तो करे ना हाईलाइट। ये देखें भाई मिल गए। कौन लेता है पैसे? ये सब पैसे लेते हैं दुकानदार, जो भाई पट्टे लगवाते हैं उनसे। मसला हल हो सकता है ना? हाँ, ये मसला हल हो सकता है ना? दुकानदार खुद एहतियात करे तो सब कुछ हो सकता है। हो सकता है मसला? हाँ, हो सकता है। कैसे? दुकानदार ये पट्टे खत्म करवाएं, किराया ना ले तो मसला हल हो जाएगा, जगह खाली हो जाएगी। और कितने हजार फटे लगे हैं? ये कभी गिने किसी ने? दुकान के आगे 3-3, 4-4। कितने हजार फटे होंगे? लाखों की तादाद पे हैं। लाखों? और लाखों को आप एक फटे का 5000 भी लगाएं तो बात कहाँ जाती है? बहुत आगे जाती है। करोड़ों रुपया ब्लैक मार्केट का जा रहा है, हुकूमत को 1 टका नहीं उससे मिल रहा, आवाम को नहीं मिल रहा। ये भाईजान बेचारे देखें, शरीफ आदमी है, फंसे हुए हैं, नहीं करते। और ये राष्ट्र देख रहे हैं क्या हाल है। What sort of कोरोना? ये कौन सा कोरोना के SOPs आप में पूरा मीडिया, पूरे हमारे चैनल बात करते हैं कोरोना। आपको मास्क पहनना चाहिए ना, मास्क पहने आप। तो यार मास्क पहनने से ये है, कोरोना के SOP ये कहते हैं ऐसे खड़े हों, SOP ये कहते हैं कि डिस्टेंस ज़रा भी ना रखें। ये सारी नो डिस्टेंस। देखें धजियां उड़ रही, ठीक फरमा रहे हैं, ठीक फरमा रहे हैं। हाँ, तो सोसाइटी का इसमें बड़ा रोल है। में ठीक है, मास्क पहना। भी आपकी वही पहली वाली बात कि हमारा ही कसूर है। दिस इज मैंडेटरी, लेकिन ये कहाँ है? वेयर आर द SOPs ऑफ कोरोना? आप देखें सूरत हाल देखें जी, भाईजान ने बड़ा अहम तरीन टॉपिक छेड़ा है जो आपकी जिंदगी का है। भी जाए कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे पैदल जाने में लगते हैं, अगर मोटरसाइकिल पे हो तो 3 घंटे कम से कम लग जाते हैं। अच्छा, जा रहा है। आपका शुक्रिया, थैंक यू। कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, थैंक यू। पूछ रहे हैं, लेकिन आवाम को अपना राइट यूज करना चाहिए। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। ये देखें मास्क पहना हुआ है भाईजान ने। सर गुस्ताखी की माफी चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बड़े हमारे, क्या हो गया? देखने से पहले ना मोती बाजार आप चेक करें, खुदा की कसम खाता हूँ वहाँ से गुजरने के लिए के मोती बाजार थाने से पानी वाले तला तक 1 घंटा मुझे आज लगा। ये आप कम बता रहे हैं, हम जब वहाँ ट्रैफिक में फंसे थे रिकॉर्डिंग करते हुए तो हमें 3 घंटे लगे थे। फिर भी कुछ क्लियर है ना, ये तो फिर भी क्लियर है कुछ, मगर आप सबसे पहले मोती बाजार को देखें, उनके फटे अंदर करवाएं खुदा के लिए। नहीं सिर्फ मोती बाजार में, हर नो सर, मोती का ज्यादा बुरा। मोती बाजार पता आपको कितने बजे खुलता है? रात को 2 बजे, जैसे सब्जी मंडी खुलती है, ठीक है, मगर वो एहतियात नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे सर? मुझे पता है ये भाईजान ने कितनी मेहनत डी ब्लॉक में की है, मुझे पता है सफाई के लिए। मैं भाईजान को जानता हूँ। किन भाईजान को? ये भाईजान भट्ट साहब को। अच्छा, भाईजान भट्ट साहब भाईजान को। अच्छा, मुझे पता है इन लोगों ने कितने। आप कहाँ होते हैं? मोती बाजार होते हैं? मैं सर रंगमहल में ही होता हूँ। इन्हीं के साथ होते हैं? नहीं, मैं एक मजदूर आदमी हूँ।
इन्हीं के साथ मजदूरी करते हैं? नहीं सर, मैं कहाँ मजदूरी करते हैं? गोली टॉफी फेटूर के बेचता हूँ। अब तो फिर सारी बात है, आप तो मैं क्यों झूठ बोलूँ? फिर तो बट साहब को प्यार देंगे। बट साहब करीब आ जाए यार। मैं इनको भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का बड़ा शुक्र है यार ये सूरत हाल तो आपके सामने है। सर। सबसे पहले तो ना आप समझें ये मसाइल है क्या, मसाइल को समझें फिर उसका इलाज होना। सबसे पहले तो मैं डीएसपी राशिद याद साहब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने वार्डन्स लगाए, जो कि वार्डन्स कभी नहीं लगे होते। यार जो बंदा आपके काम आता है वो आप शुक्रिया अदा ऑनर करना शुरू कर सारी देते बात है। हैं। ग्राउंड पे देखें हालात क्या है, जो काम करेगा ग्राउंड पे देखें ना यार हालात क्या है। ग्राउंड पे आ जाए, ग्राउंड का मसला क्या है? ग्राउंड का मसला भी आप टाइम देखें, ये है क्लोजिंग टाइम। इस दौरान माल लोडिंग के लिए जा रहे हैं रेडियो पे, इस दौरान लोग शॉपिंग करके घरों को जा रहे हैं। और मतलब है कि पीक टाइम पे, एक मिनट पीक टाइम पे मार्केट का कोई रूल नहीं होता आपके ख्याल में? रूल है, फिर रूल है, कानून है। अब देखें कानून को फॉलो करना है। फॉलो क्या करना है? देखें ये रेडी वालों के लिए और दुकानदारों के लिए लहदा कानून नहीं होना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हो टिक्के बना रहे हो भाई? चिकन टिक्के बना रहे हैं, महंगाई की वजह से ज्यादा परेशानी है। ना खुश रखे, काम सही चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो ट्रैफिक तो फिर आपका भी हिस्सा ही है बीच में। फिर इसी तरह चलता है ना, हम लोग रात को आते हैं, सुबह के नहीं होते। हाँ चले, रोजगार भी कमाना है लोगों ने, ट्रैफिक भी ब्लॉक है, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रैफिक में फंसे रहते हैं इसी तरह? जी हाँ। खुश होके घर जाते हैं? जी नहीं, मतलब चले जाते हैं, गमगीन होते हैं? हाँ जी। दिल थोड़ा दुखता है? हाँ जी। कि यार ये कहाँ फंस गए, क्या यही हाल है, ये कहाँ आ गए हम? हाँ जी, यूं ही साथ चलते चलते जनाब। हैं? हाँ जी सर। खुश रहे, खुश रहे, खुश रहे आप। क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद अली। जमशेद, क्या करते हो यहाँ? मोती बाजार में काम। उधर तो इससे ज्यादा रश होता है जी, सुबह के टाइम। तो क्या काम है तुम्हारा वहाँ? मेरी सेलमैनी का काम। सेलमैन करते हो? हाँ जी। सही चल रहा है? सही जा रहा है। सही कमा लेते हो? जी, 18,000 रुपये महीने का। क्या करते हो उनका? सेलमैनी करता हूँ, जूतियों का काम। उन पैसों का क्या करते हो? घर देता हूँ, कुछ कुछ किराए के लिए दे देता हूँ। किराए में मकान है तो वो सारा आप फैमिली को? और कोई भाई कमाता है? बड़ा भाई है, तो वो भी कमा के घर देता है? जी। ज्यादा कौन देता है? दोनों बराबर ही देते हैं। तय किया हुआ है कितने आपने देने, कितने उसने देने? वो कितने देता है? ये मुझे नहीं पता, वो किराया बिल वगैरह दे देता है। और आप? मैं जो है घर का पूरा कर, बाकी आप किचन वगैरह बाकी संभाल। तो अब्बा क्या करते हैं? अबू घर में होते हैं, फाला जान को। अल्लाह ताला सेहत दे। दवाइयाँ खा रहे हैं रेगुलर? मेडिसिन देते हो प्रॉपर? जी। खाते भी हैं? हाँ जी। चेकअप कब करवाया लास्ट टाइम? चेकअप जो है महीने बाद, 1 महीने बाद। कहाँ से चेकअप करवा रहे हो? ये वो दिल वाले हॉस्पिटल से। PIC से? हाँ जी। तो ठीक चल रहा है मामला? सही जा। केयर करते हैं अब्बा जी की? जी बिल्कुल। खुराक प्रॉपर दे रहे हो? जी। यखनी युखनी सारा? सब कुछ। कि नहीं? सब कुछ। ध्यान करना अब्बा है यार। सारा कुछ ध्यान करना है। वालिद आपका? हाँ जी। ठीक है, इससे बड़ी कोई सादत नहीं कि आप वालदैन के ऊपर जान निछावर करें, उनकी खिदमत करें। बेशक ऐसे ही हैं? पैसे लगते हैं तो लग जाए, लेकिन उनकी सेहत प्राइमरीली। पैसों की नहीं टेंशन लेते, जो आना वो आना ही है, वो अल्लाह ने देना है। हाँ, उनसे बड़े प्यार से रहा करें, बड़ी खिदमत करा करें। हॉस्पिटल 2 दफ़ा लेके जाया करें लाजमी। नहीं, महीने में 1 मरतबा। 1 दफ़ा चेक करवाना है? जी हाँ, मेडिसिन उन्हें रेगुलर देनी है। तो ये हालात इसी तरह रहेंगे? ये ऐसे ही रोजाना का काम है। नहीं, ताजरों से पूछो तो वो बड़ी बड़ी बातें बताते हैं आगे से, ऐसी रामलीला सुनाते हैं कि वो बंदा पीछे पीछे लग जाता है उनके। वो कहते हैं हाँ ये शायद ठीक कह रहे हैं। वो कहते हैं पहले मसाइल समझे आप। मैं तो समझ थक गया हूँ, को 200 प्रोग्राम कर बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं आई हमें। हाँ जी, पे जाता है। आप क्या करते हैं? मैं होटल रहती। अच्छा, सही चल रहा है काम? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बेचते हैं? दाल पे क्या क्या है? चावल, कश्मीरी दाल चावल? हाँ जी। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। दाल हो गई, चने की दाल हो गई, काले चने हो गए, मुर्गा हो गया, इंज दी हांडियां होंदियां, मिठे चौल हो गए। ठीक चल रहा है? हाँ जी, अच्छी सही। कितना बन जाता महीने का खर्चा? मैं बस काम करना हूँ, मजदूरी करते हैं। कुछ रखे आप फिर जी। अच्छा बात ये मैं आपको असल बीमारी जो है उसका, बीमारी पहले देखिए उसका हल कैसे निकलेगा। हमारे पास जगह है 20,000 व्हीकल की, मोटरसाइकिलों की। यहाँ पे आज 50-60 हज़ार। वार्डन क्या करेंगे बेचारे? 8 वार्डन अब लगाए, कुछ कर सकते। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्हें जगह नहीं देंगे तो इंसान है। देखिए स्पेस नहीं हमारे पास, नहीं है। असल प्रॉब्लम में प्लाजे बने दिखाएं हालात। देखिए मैं आपको ये सूरत हाल दिखाएं, ये इसी तरह ही रहती है। प्लाजे बनाए, 27 बाजारों को जाने वाले रास्ते रंगमहल चौक से बड़ साहब इसी तरह ही ब्लॉक रहते हैं हर वक्त। इसका हल है, इसका हल है आपको मैं बता दूं कि मेन रोड पे आप ये चेक करें कि रक्षा कितना। अब ये देखिए रक्षा ही बंद है।
आप इसको हाफ कर लें, आपने स्पेस बनानी है रोड पर। अगर 1000 रक्शा है, सिर्फ 500 रक्शे को ज्यादा दें शालमी एंटर होने की। क्या हाल है चाचा आपके? ठीक है जी। कब से चलाते हैं घोड़ा टांगा? बहुत पुराना। कितने साल हो गए? 35। घोड़े का नाम क्या है? बिल्लू। बात सुनता है कि नहीं? हाँ, सुनता है। मानता है बात? घोड़ा बड़ा वफादार जानवर है माशाल्लाह। नहीं तो ये घर अकेला चले जाएगा आप छोड़ देंगे तो कि नहीं? नहीं, आप डर है, रश बहुत होता है। वैसे पता होता है इसे? पता घर का होता है। क्या खिलाते हैं बिल्लू को? इसको दाना चने। और कितनी देर ड्यूटी करवाते हैं बिल्लू से? 3 घंटे 4 घंटे बस। ये लोडिंग करवाते हैं, लेके सामान लेके जाते हैं? सामान ले। तो ये रश चाचा इसी तरह ही? ये रोज ऐसा ही होता है। कितने साल से आप इस बाजारों से गुजर रहे हैं? 35 साल 40 साल। तो ये हालात तो बिगड़े हैं तजावजात की सूरत में। ट्रैफिक ज्यादा हो गई है। तो बिल्लू को आपने कभी वो नहीं खिलाया सेब का, वो मुरब्बा सेब का? खिलाया, वो भी खिलाते हैं। क्या शौक से बिल्लू खाता है? ये दाना और चारा, ये घास है, घास खाता है। घास खाता है। आज का प्रोग्राम बिल्लू के नाम जो वफा का इश्तहार है। 35 साल से चाचा इन्हीं गलियों में होते हैं, हुकूमत के पास चलते हैं और सूरत हाल जानते हैं, आपको बताते हैं कि हुकूमत इस पर क्या कहती है। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा नदीम अब्बास बारा साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बारा साहब बहुत शुक्रिया। तजावज़ात बड़े जो हैं वो लाहौर पे हर जगह जहाँ भी आप जाएं तो पार्किंग कंपनियाँ, तजावज़ात, ये सारी चीज़ें। तो गुड गवर्नेंस अगर आपने करनी है और मुल्क को सही समत में लेके चलना है, लाहौर को बेहतर रंग देने हैं, इसकी दिलकशी को बहाल करना है, तो बड़ा ज़रूरी है कि ये तजावज़ात जैसे जिनको आप बोतल में पैक करें। और इन तजावज़ात के साथ बेशुमार लोगों का, लाखों लोगों का रोज़गार भी वाबस्ता है। अब चैलेंज है कि रोज़गार भी चलता रहे, तजावज़ात भी ना रहें, तो ये क्या करेंगे, किस तरह चलेंगे? मैं समझता हूँ ये आपने बहुत अहम इशू है जो ये उठाया, और लाहौर शहर में ये इशू बहुत तवील हो चुका है और इसमें मुश्किलातें इतनी ज़्यादा। शुरू में आपने देखा होगा कि बहुत मुतहरक तरीके से ये ऑपरेशन हुए और लोगों को जो नजायज़ तजावीज़ात थी वो उनको ख़त्म किया गया, लेकिन उसमें हमने खुद ही इंटरफेयर करके, जैसे हम मुंतखब नुमाइंदे हैं हल्के के, हमने मसाइल देखे लोगों के, कोई रेडी बान है, कोई इस तरह के जो गरीब लोग कहीं ठैया लगा के बैठे हुए हैं, उनका तो रोज़गार बंद होने शुरू हो गए थे उनके। लेकिन हमने खुद भी इंटरफेयर किया और कहा कि इनको जितनी देर हम मुतबादल कोई जगह नहीं देते और इनका कोई सदेबाब नहीं करते, उतनी देर हमें इनके मामलात को देखना पड़ेगा और इन्हें इसी तरह रोकना पड़ेगा क्योंकि मसाइल जो हैं वो लोगों के रोज़गार के बड़े मसाइल हैं। लेकिन वो फिर देखते देखते आहिस्ता आहिस्ता फिर ज़ाहिर आपने देखा होगा कि शुरू में बड़ा स्पीडली ये काम शुरू हुआ था, फिर इसको स्लो कर दिया गया। अब देखते हैं कि जहाँ कोई गुजारा नहीं होता वहीं पे अगर इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती है कि हटाते हैं। वैसे कोशिश गवर्नमेंट की होती है कि लोगों को नाजायज़ तंग ना किया जाए और प्रॉपर कोई साइड पे, किसी सड़क पे, फुटपाथ पे अगर कोई साइड पे खड़े हैं तो उनको उनका रोज़गार कमाने के लिए उनको फैसिलिटेट किया जाए। आप ये देखें कि मार्केट्स में आपका रेगुलर चक्कर लगता है, लाहौर की मार्केट्स और ताजरों के मिजाज को आप बेहतर समझते हैं। एक ताजर है, उसकी दुकान है, उसने बाहर फटा लगवाया है। फटा गरीब आदमी का है, वो गरीब आदमी ताजर को 30,000 रुपया मंथली दे रहा है फटा लगाने के लिए। अब वो जिस गरीब ने फटा बाहर लगाया उसके 2 चैलेंजेस हैं। एक तो ये चैलेंज है कि उसने 30,000 हर महीने ताजर को देना ही देना। दूसरा उसे ये चैलेंज है कि जब टीम पढ़नी है, कमेटी वालों ने पढ़ना है या दीगर महकमों ने पढ़ना है, तो उसने मिठाई के तौर पर उनको भी कुछ देना है। और चौथा उसकी दौड़ लगी रहती है कि किसी दिन अगर साहब बहादुर ने कोई ऑर्डर दे दिया बड़ा सख्त, तो उसका सामान उठा के उन्हें कब्ज़ कर लेना। अब सामान पे जब काबूज़ हो जाना तो ये इनसिक्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन को भी जन्म देती हैं चीज़ें। आप अगर इन सारी चीज़ों को रेगुलर मार्केट में ले आएँ और ये फटे हुकूमत एक डिसिप्लिन के साथ लगवाए और ये रेवेन्यू हुकूमत को आना शुरू हो जाए, जो 30,000 की बजाय चाहे 5,000 भी पर फटा हो, तो एक बात समझ आती है, उनको सेल्फ सिक्योरिटी भी मिलती है और एक डिसिप्लिन भी होगा कि आपने एक लाइनिंग लगवा के उनके अंदर वो लोग बैठे होंगे। लेकिन हुकूमत तो दोनों काम नहीं करती। नहीं, उसमें यह है कि जो दुकानदार बैठा है और अपने सामने ठैया लगवाता है ना,
उसका किराया अगर 1 लाख रुपये है ना, तो उसने फिर 30,000 रुपये जो फ्रंट पे बिठाता है उससे वसूल करता है, और वो फ्रंट ज़ाहिर उसी का यूज़ करने के लिए होता है। दूसरा ये कि हमने जैसे करीम लाक है, नारकली है, वहाँ डीसी साहब ने पिछले दौर में काफ़ी जगहों पे निशानदेही कर दी थी कि जैसे एक दुकान है उसके आगे 5 फुट या 7-8 फुट तक कि वहाँ लाइन लगा दी थी कि अगर आप अपना कोई फट्टा या कोई चीज़ रखना चाहते हैं इतनी हदूद में आप रख लें, ताकि बाकी जो रास्ता है वो डिस्टर्ब ना हो, आने जाने वालों को कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और वो अक्सर उसके बाद काफ़ी उस पर अमल दरामद भी हुआ। करीम ब्लॉक बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया था कि वहाँ भी इसी तरह उनको कोई प्रॉपर, और दुकान के वो जो दुकानें हैं वो अगर आप कहेंगे कि हम वहाँ लगवाएं अपनी ज़िम्मेदारी पे, तो फिर जो दुकानदार है वो अपने सामने कभी भी नहीं लगने देगा, वो इसी लालच में लगने देता है कि उसका किराया वो बहुत ज़्यादा किराए होते हैं। फिर उनकी कोशिश होती है कि सामने अगर कोई बैठा है कुछ उससे लेंगे कुछ खुद कमाएंगे, वो फिर वो मालिक को जो है किराया दे देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि वो उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी कि अगर हम वो भी अपने कंट्रोल में करें। पार्किंग एक है, पार्किंग जब लगती है वो ज़ाहिर गवर्नमेंट को पैसा आता है, वो उनसे जो ख़रीदो फरोख्त करने लोग आते हैं, पार्किंग उन्हीं की वजह, उन्हीं दुकानों की वजह से पार्किंग है, वो भी रेवेन्यू जो है वो ज़ाहिर है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को मिलता है, तो वो भी एक फ़ायदा तो है। 5,000 फटा लगने के बाद हमने इसका कैलकुलेट करके पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इस पैरेलल मार्केटिंग का हुकूमत को 1 टका नहीं मिलता, और इतना करोड़ों रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता है जो ताजरों की जेब में जाता है, हुकूमत के पास नहीं आता, और पैरेलल मार्केटिंग भी है। इसका आपके पास कोई हल भी नहीं? मैं समझता हूँ नहीं, मैं ठीक है आप और जहाँ फटे वो लगाए वो सारी हुकूमत की जगह नहीं, बिल्कुल जगह हुकूमत की है, लेकिन एक सड़क है ना, अब देखिए कि सड़क है वो सरकार की है, लेकिन जो दुकान जो जिसने 2 करोड़ की या 2.5 करोड़ की दुकान खरीदी है या 1 करोड़ रुपए की दुकान खरीदी है, तो उसके फ्रंट का हक भी तो उसी को मिलता है ना, उसी से। लेकिन वो अगर वो भी हम इसे इस तरफ आ जाएं कि अगर 1 करोड़ की एक बंदे ने दुकान खरीदी है तो वो 30,000 का फटा वहाँ लगा के तो तजावज़ात और माजगा और ये सारी चीज़ें करके कुछ वहाँ खुदा न खासा इमरजेंसी हो जाए तो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, आग लगने की सूरत में मशीनरी नहीं पहुँच सकती। सिर्फ करीम मार्केट छोड़ दें, आप शाह आलम भी आ जाएँ, आप अनारकली भी आ जाएँ, आप सारी मार्केट्स में फिर आएँ तो हालात देखें फिर क्या है। शाह आलम मार्केट या इधर रंगमहल वाली साइड पे आपने देखा होगा कि अब उधर चल रहा है कि जिन लोगों की मार्केटें हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो जो कमर्शियल यूज़ होती हैं, उनको अब पाबंद कर दिया गया कि अपनी पार्किंग मुहैया करें अपने प्लाजे को, वो जैसे भी करें, अपना एक फ्लोर खाली करके या दुकानें ख़त्म करके पार्किंग की जगह बनाएं या पीछे हटा के बनाएं, या जैसे भी है उनको अब पाबंद किया जा रहा है। तो उसमें अगर वो बेहतर तरीके से अगर मैनेज कर जाएं हम, तो मैं समझता हूँ कि नारकली और रंगमहल या इस तरह की जो जगह है, नारकली तो काफ़ी आप कंट्रोल है वहाँ, फिर भी जगह बन जाती है निकलने, लेकिन रंगमहल का जो है ना, वहाँ वाकई आपकी बात ठीक है कि वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है। आप उधर चले जाएँ, पानी वाला तालाब चले जाएँ, उसके साथ वो सराफा मार्केट चले जाएँ, उसके साथ जो 7 बाज़ार बाकी लगते हैं और 29 मार्केटें हैं, वहाँ के हालात देखें, वो तो आप जा ही नहीं सकते ऑपरेशन। ये तो फिर ये वैसे भी एक लुक है लाहौर की, लाहौर कहते हैं लाहौर ही है, तो फिर लाहौर का ये तो पुराने दौर से चला आ रहा है कि रश है वहाँ इस तरह के, वो ये भी एक मैं समझता हूँ उसे किसी कायदे में होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, रश हो, गहमागहमी हो, कारोबार चले, गरीब का कारोबार भी मुतासिर ना हो, स्कूटर पे कोई बंदा बिरयानी भी बेच रहा है तो बेचे, लेकिन राइट है, लेकिन वो किसी डिसिप्लिन में, किसी कायदे में तो। वही मैं कह रहा हूँ कि जैसे पहले थोड़ा सा किया, इसी तरह कोई आपस में उनके साथ मुशावरत के साथ कर लेना चाहिए। जैसे किसी ने कुछ 10 फुट जगह घेरी हुई है, उसको पाबंद कर दिया जाए कि आपने 5 फुट तक ही अपना जो है ना काम चलाना है। तो मैं समझता हूँ अगर दोनों तरफ से 5-5 फुट भी निकलती है तो 10 फुट जगह बनती है, बाकी जगह भी होती है तो लोगों के देखिए ना, ये लेकिन उनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। अगर ख़त्म तो करेंगे नहीं तो आप कैसे किसी का रोज़गार छीन के उसको मुतबादल नहीं देंगे। यहाँ तो आपकी हुकूमत ऐलान कर दे कि ये भी सारे रेडियाँ छोड़ दें, हम मुतबादल को इनको दे रहे हैं रोज़गार, आए हमारे साथ काम करें, फिर तो समझ आती है। फिर तो और एक बात है ना, अब आप देखेंगे यही सूरत हाल इमरजेंसी में कितनी ख़तरनाक होती है। इसी में मैं आपको ठोकर चौक की, मेरा हल्का है उधर काफ़ी ना रेडियाँ ठोकर चौक में रात को लगती हैं। वो एक तो हमने उधर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती थी, लोग हमारे हल्के के रहने वाले थे और वह प्रॉब्लम थी, वहाँ उठा के ले जाते थे। हमने उनके साथ बैठ के उनकी अंडरस्टैंडिंग करवा दी, एक टाइम टेबल बना दिया कि रात को फ़र्ज़ करें जैसे 10 बजते हैं तो रश कम होता है। मैं चाहूँगा ठोकर चौक के हालात सर आप देख लें, ठोकर चौक के हालात ज़रा देखिए जी, आपको पता चले कि हालात उधर क्या थे
और ये हालात आज भी वैसे के वैसे हैं। जरा देखिए ना कोई छा गई थे ना कोई लाला लाला दुनिया भुखी मरन दी कोई ट्रेन तो चढ़ के छाला मारन दिया ये हिसाब है दुनिया ने मरन दी भुखी ये हिसाब बनन दिया है दसो दसो गैस हो नहीं आ गई सारे बच्चे पढ़न दे बैठे ने दुकानों वाले आगे अपने अपने आगे खड़े करके पैसे लेते हैं। तो तजावजात है ना भाई, तजावजात है तो हुकूमत है आपकी। हाँ तो हम वो हटा दो। नहीं हम हटा रहे हैं, हमने तो आज से शुरू कर दी है। दौर में लोगों को घर देने के लिए इन्होंने एप्लीकेशन मांगी, वो कहाँ घर दिए मुझे साबित कराएं, वो किधर जगह गई। गाड़ियाँ नून लीग की दी हुई पिकअप है, लोग चला के रोजगार कमा रहे हैं। इधर तो रोटी छीन ली गई है, इधर तो 20 रुपए वाला किराया 60 रुपए कर दिया गया। नजायज तजावजा तू करना, सवेले इत्थे रोज रेड़ी लाना, रेड़ी तू लाना, सड़क तू मल के खलोना ते गल्लां इमरान खान दे खिलाफ करना। रेड़ी तू इत्थे लाना, सड़क दे उत्ते लाना दा। आप तो धमकियों पे उतर आए हैं जी। ये आपने सूरत देखी? हाँ बिल्कुल ठीक आपने दिखाया है, वो बिल्कुल सही है। तो उसमें थोड़ा सा हमने किया कि 10 बजे के रात 10 बजे के बाद जो है ना इधर लोग आ जाएं और यहाँ अपने जो रेड़ियाँ शड़ियाँ लगा लें, उनको फिर ना पकड़ा जाए। और रात 10 बजे से लेके फिर उनको टाइम देते हैं कि वो उनको पकड़ दकड़ उनके साथ नहीं होती। लेकिन ये है कि वो पुराना चौक है, न्याज बेग है गाँव है, बहुत बड़ा गाँव है, हंजरवाल है साथ, और ये एक समझ लें सैकड़ों साल पुराना एक चौक है कि जहाँ इस तरह के कोई ना कोई रोज़गार के लिए पहले भी खड़े होते थे। लेकिन अब उनको हमने फुटपाथ की जगह वैसे कही है, फिर भी कुछ लोग आगे बढ़ आते हैं। लेकिन अगर ये फुटपाथ पे खड़े हों तो ये मेन रोड दोनों तरफ एक जाते हैं, न्याज़ बेग की तरफ एक मुल्तान रोड है, उनको डिस्टर्ब नहीं करती है, रास्ते से जाने वाले डिस्टर्ब नहीं होते। लेकिन फिर कुछ लोग फिर अपनी आदतों से मजबूर होते हैं, रेडी वाले आगे आ जाते हैं। आप बहरिया से उतरें, बहरिया नहर से उतर के तो आप मुल्तान पे चढ़ने की कोशिश जब करें तो आपको पता चलेगा कि दोपहर के टाइम भी वहाँ कितना ट्रैफिक फंस जाता है, सिर्फ इस वजह से कि सारे के सारा रेडी बानों ने वहाँ रोड ब्लॉक की होती है आज भी। हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसका हल प्रॉपर मैं तो समझता हूँ यही हाल है। उसके ठोकर के साथ ही एक बाज़ार भी है जो लगता है सस्ता बाज़ार, जो मॉडल बाज़ार है, और वहाँ भी काफ़ी लोगों को मतलब रियायत दी जाती है, लोगों को आसानियाँ पैदा की जाती हैं वहाँ। लेकिन फिर भी वो हर एक की कोशिश होती है कि ये जो गरीब लोग हैं उनकी कि हमारा जो फल है या जो भी चीज़ें ये जल्दी बिक जाएं, वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं रोड। तो मैं समझता हूँ कि हमने रियायत रखी हुई है इस वक्त हमारी तरफ से कि रेडी बानियाँ इन लोगों के लिए ना इस तरह सख्ती नहीं है जैसे हमने शुरू में से की। बहुत शुक्रिया आपका। शुरू में गवर्नमेंट की जानिब से जो ड्राइव चलाई गई थी तजावुज़ात के ख़िलाफ़, वो थी सारी की सारी हाई कोर्ट के अहकामात और उसमें शिद्दत थी। और अली अकबर कुरैशी साहब के बड़े बोल्ड इसमें फ़ैसले थे, हाई कोर्ट के बड़े अहम तरीन फ़ैसले थे जिसको हुकूमत इम्प्लीमेंट करती थी। इसमें कोई शक नहीं कि जिसने 2 टके कमाने हैं रोटी के वो कमाए, उसका राइट है। लेकिन उसका ये भी राइट नहीं है कि वो घंटों एम्बुलेंसेस फंसा के वहाँ बैठा रहे। उसका ये भी राइट नहीं है कि कोई बंदा अपनी वालिदा को लेके इमरजेंसी में खुदा ना करे किसी पे ऐसा वक्त आए लेकर जा रहा हो, या कोई बंदा ऐसी बच्ची को गाड़ी में लेकर जा रहा हो जिसको खुदा ना खासा करंट लग गया तो उसे घंटों उधर खड़ा होना पड़े। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट पे सोचने की हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि इन सारी चीज़ों को किसी न किसी कायदे में लेके आए, किसी डिसिप्लिन में लेके आए ताकि किसी का हक मजरूह ना हो। बादशाह शहबाज खान को इजाज़त दीजिए अदान के बाद।